कैसे क्रिएट करें, जावा क्या 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 फीचर्स हैं, इसके डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, आज ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं। और बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ। और हिस्ट्री क्या होती है जावा का बेसिक्स क्या होता है, ये सब कुछ हम आज सीखने वाले हैं आज के इस प्रकाश आज के इस वीडियो में। आज की क्लास फर्स्ट क्लास है। और आपको इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है कि जावा होती क्या है, जावा का प्रतिशत में आपको और विथ नोट्स के साथ और विथ रियल टाइम कैसे यूज किया जाता है वो भी। तो आज की बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, आप इस क्लास को पूरी देखना और कंप्लीट देखना। ओके। तो जावा का इंट्रो बताऊं, जावा नाम पड़ा कैसे। जावा जावा इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये तो सबको पता है। पर लेकिन जावा नाम पता क्या? जावा नेम जावा नेम पड़ा अपना कॉपी से। यानी जावा नेम वाज रिप्लेस ऑन कॉफी, यानी जो कॉफी वगैरह होती है ना, अमेरिकन कॉपी होती थी। अमेरिकन, जो क्योंकि जो क्रिएट जेम्स कोस्टली ने की है, तो ये जो क्रिएट किया ना जेम्स कोस्टली सर ने, वो अमेरिकन के थे, अमेरिका यूएसए के। तो वहाँ पे कॉपी ही होती है, कॉफी के नाम पर हमें जावा नाम रखा हुआ है। उसका आप सिंबल से देख सकते हो, सिंबल भी कॉपी की तरह है इसका। और इसके कुछ डिफरेंस नेम थे, ग्रीन टॉप पॉक, नहीं, और जावा क्रिएटेड जावा क्रिएटेड 1991 में इसे डेवलप किया गया था। और इसे जो पब्लिश किया गया था 1995 में। और क्रिएट किसने किया? जेम्स गोसलिंग ने किया था। और उनकी टीम ने, उनकी टीम टीम का नाम क्या था? ग्रीन टीम। और रिलीज बाई सन माइक्रो सिस्टम बेस्ड ऑन ओरेकल डेटाबेस पे पूरी बेस्ड है। जावा किस पे बेस्ड है, कोई पूछे तो ओरेकल डेटाबेस है। ओके। और जावा का जो ओरिजिनल नेम था वो था ऑक, जो जेम्स गोसलिंग ने रखा था स्टार्टिंग पर, जो 1991 में जब डेवलप क्रिएट किया था। और जी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों है? क्योंकि ज़्यादा इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि जावा ऑब्जेक्ट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। यानी स्टार्टिंग पे जावा, तो आपका जवाब होगा नॉट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यदि पूछता है तो कोई कहता है कि प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो स्टार्टिंग पे जावा नॉट ऑब्जेक्ट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी, बिकॉज रीजन ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप की वजह से, या नॉट प्योरली ऑब्जेक्ट होती थी। बट 22 और 23 वर्जन के आने के बाद बिफोर इट इज जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिकॉज क्यों? रेफर क्लास, इस रेफर क्लास को अपन आगे देखेंगे कि रेफर क्लास क्या होती है, ये सब चीज़ें। और जावा के फीचर्स क्या होते हैं? जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबको पता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसमें लार्ज कॉम्प्लेक्स ऐप बना सकते हो, कोई भी लार्ज कॉम्प्लेक्स ऐप्स हाई। और आपको कोई पूछे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है जावा और सी प्लस प्लस में, तो आपका सिंपल सा डिफरेंस होगा कि जावा हाई सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस लो सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मेन डिफरेंस यही है। या एक स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग, इस स्टैटिक टाइप को अपन डायनामिक और स्टैटिक टाइप को आगे भी देखेंगे, आगे इसी वीडियो के अंदर। वेरिएबल डिक्लेयर विद डेटा टाइप, वेरिएबल डिक्लेयर विद डेटा टाइप। और दूसरा है गार्बेज कलेक्टेड, यानी ऑटोमेटिकली मैनेज मेमोरी, यानी मेमोरी को ऑटोमेटिकली मैनेज। और सिक्योर है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है इसके अंदर, यानी बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसमें फीचर, और भले ही एआई आए कुछ भी आए, इसकी जॉब नहीं जाने वाली। ये बस यदि आप जावा लैंग्वेज सीख रहे हो, और यही बेस है, आपको बेस ही मजबूत होना चाहिए। और बेस में जो ज़्यादातर जो इंटर्नशिप्स वगैरह और जो रिसर्च लेवल पे इंटरव्यूज होते हैं ना, वो बेसिक से भी बहुत डिमांड करते हैं। तो बेसिक बहुत मजबूत होना है, जब तक जड़ी मजबूत नहीं होगी तो मकान मजबूत नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसकी अपन वर्किंग देखते हैं। इसकी वर्किंग, इसकी वर्किंग यानी अपन जब कोई जावा एड दो जावा नाम की फाइल बनाते हैं, सिक्योर फाइल पर सोर्स फाइल बनाते हैं, वो एक कंपाइलर, जावा कंपाइलर होता है। यदि आपको
जावा को कैसे इंस्टॉल करना है, किसके आगे की वीडियो हम बताएंगे। जावा कंपाइलर होता है, तो उसमें वो क्या करता है, एड डॉट फाइल क्लास नाम होता है। वो होता है बाइट कोड। बाइट को हमेशा ध्यान रखना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। आप किसी पे भी रन कर सकते हैं एड डॉट क्लास नाम की फाइल, लिनक्स हो चाहे विंडो हो, कौन सी भी फाइल, कौन सा भी प्लेटफॉर्म हो उस पर रन कर सकते हैं, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। बट जेवीएम जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है वह प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। वो एमएल में कन्वर्ट करता है और फिर विंडो पर बिल्कुल शो हो जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि मैं इंटरव्यू की पर्पज से आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ, और प्रॉपर एक एक चीज़ मैंने जो नोट्स बनाए हैं बहुत इन डिप्थ नॉलेज से बनाए हुए हैं, एक एक शॉर्ट नोट्स। तो प्लस मैन प्लस जेबीएम जेआरई जेडीके, यानी यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। क्या होते हैं जेबीएम, बच्चे बहुत बता नहीं पाते। मैं अपने खुद कॉलेज में बच्चे नहीं बता पाते। तो जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम क्या होता है, या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, हॉट इन जावा। इसके बिना कुछ नहीं है जावा के अंदर। या करता क्या है, कन्वर्ट बाइट कोड इनटू मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइल जो कंपाइल जावा कोड होता है उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। जेआरई, जेआरई क्या होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, यानी कि जो रन टाइम इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होती है रन जावा प्रोग्राम के लिए, जावा एप्लीकेशंस के लिए, उसे एग्जीक्यूट करने का काम करता है जेआरई। और जेडीके क्या करता है, जावा डेवलपमेंट किट या कलेक्शन। इसके नाम से पता चल रहा है जावा डेवलपमेंट, यानी जावा को डेवलप करने के लिए जितने भी टूल्स यूज होते हैं डेवलपिंग में और रनिंग जावा प्रोग्राम में, वो जेडीके करता है सारा की सारा। अब जावा को अपन अभी सिंटैक्स भी देखेंगे, क्या सिंटैक्स होता है, और पूरा की पूरा प्रैक्टिकल भी समझने वाले हैं इसी वीडियो के साथ। आप वीडियो को कंप्लीट देखना। और दूसरा है डायनेमिक टाइप स्टैटिक टाइप में क्या डिफरेंस है, यानी आई, क्योंकि जो अपनी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो एक स्टैटिकली है, क्यों है, रीजन पता होना चाहिए। जब तक आपको किसी चीज का रीजन नहीं पता होगा तो आप उस चीज में सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हर चीज का रीजन पता होना चाहिए, वाई, क्यों, और कर क्यों रहे हैं अपन, जावा ही डेवलपर क्यों बन रहे हैं, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। तो स्टैटिक टाइप क्या होता है, दिस टाइप इज a define the data type even before compile the file now। स्टैटिक टाइप यानी जो कंपाइल टाइप करते हैं, जब डिफाइन करते हैं अपन किसको, डेटा टाइप को, तो उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक टाइप। आप एग्जांपल से देखती हो इसमें जावा, सी प्लस प्लस, सी, या कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि वो अपन डेटा टाइप डिफाइन करते हैं वेरिएबल के साथ, स्ट्रिंग नेम करते हैं ना। और डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगी जो नॉट डिफाइंड डेटा टाइप, एजुकेशन टाइम, इन डेटा टाइप को डिफाइन नहीं किया था। इसमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, पाइथन, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, ये सब इनके साथ आप वैसे ही विदाउट डेटा टाइप के प्रोग्राम को रन कर सकते हो। अब आती है अपनी दूसरी अब तीसरा टॉपिक आता है अपना वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स इन डीप नॉलेज में आपको बताने वाला हूँ। यानी वेरिएबल्स पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कैसे कोई वैसे ही स्विच लगा के दे देता है तो उसमें भी नहीं बता पाते। तो वेरिएबल्स को इन डीप टाइप समझने वाले हैं तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। और वीडियो को लाइक, मैं आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी सीरीज देने वाला हूँ। आप वीडियो को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भूलना, क्योंकि ये इतनी चीज बच्चे कोटा हमारे यहाँ पे भी पैसे में बहुत 20-20 25-25 हज़ार बच्चों से हड़प रहे हैं। पर बच्चे आज मैं इसमें बिल्कुल इन डिप्थ देने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होती है, वेरी सिंपल सी बात है। वेरिएबल इज अ कंटेनर, ये नहीं बता पाए, वेरिएबल नेम मेमोरी लोकेशन यूज टू होल्ड द वैल्यू। वेरिएबल को, यानी वेरिएबल क्या होता है, होल्ड द वैल्यू, वैल्यू को क्या करता है, होल्ड, या कंटेनर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते, बट डिक्लेयर वी विद द डेटा टाइप। डिक्लेयर, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर, आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल को। ये
कैश सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। आप इसमें अपने मन से कुछ नहीं लगा सकते, जो जेम गोसलिंग सर ने जो डिफाइन किया है वो चीज ही आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आप अपने मन से इसमें कुछ नहीं लगा सकते। और कैन नॉट यूज जावा कीवर्ड, यानी कि आप डेटा टाइप के साथ जब वेरिएबल डिफाइन करोगे तो आप अपने क्लास इंट इनको कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यह केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसका सिंटैक्स क्या होता है, पहले डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। और डेटा टाइप क्या होता है ये हम आगे की वीडियो को आपको अभी इसी वीडियो में बताने वाले हैं। वेरिएबल्स, वेरिएबल नेम और वैल्यूज, क्या वैल्यू आप इसमें स्टोर करने वाले हो। एग्जांपल के साथ देख सकते हो कि स्ट्रिंग नेम, और इसमें अपन ने रोहन को होल्ड करके रखा है। और वेरिएबल ओनली होल्ड वन वैल्यू, एक ही वैल्यू को होल्ड कर सकता है। जैसे कि इंट में अपन ने एज में पहले 18 होल्ड करी, तो उसके बाद इंट में 19 होल्ड तो हो जाएगी, और लेकिन एक ही वैल्यू होल्ड होगी, 18 को क्रॉस कर दिया ये होल्ड नहीं होगी, फिर ये आएगी आपके प्रोग्राम में। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। फिर आगे अपन ने 21 को दी तो इसे कट कर दिया जाएगा, फिर इसे होल्ड कर लिया जाएगा। यानी वेरिएबल क्या करता है, ओनली होल्ड वन वैल्यू। और आप कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते, आपको एरर आएगा। इन कीवर्ड का यूज इंट फ्लोट वर्ड क्लास, इन कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। और नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, इस तरीके के साथ कर सकते हो। लास्ट में नंबर शो कर सकते हो पर स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। ओनली टू कैरेक्टर यूज इन जावा, ओनली टू ही कैरेक्टर इसमें यूज किया जाते हैं, बाकी के नहीं कर सकते आप। इस नंबर स्पेस और डॉलर ये यूज करने वाले, ये यूज किए जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ यूज नहीं किए जाते। नेम ऑफ स्टूडेंट इस तरीके के कर सकते हैं, डॉलर का यूज कर सकते हैं। नॉट अलाउ वेरिएबल के नेम की स्पेस नहीं दे सकते, क्योंकि यह केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओनली फॉलो कैमल केस और स्पेस केस, इनको ही आप फॉलो करके अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। अब आते हैं अपन डेटा टाइप पे। अभी मैं बता रहा था आपको डेटा टाइप क्या होता है। अभी अपन प्रैक्टिकल भी सीखने वाले हैं वेरिएबल्स। ओके, क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता, इस चक्कर में आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। मतलब प्रैक्टिकल भी बताऊं, वेरिएबल के आपको डिक्लेयर करके बताऊं। जी होती है अपनी क्लास, अपनी आज फर्स्ट क्लास है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या होता है ये भी नहीं पता। ये भी मैं आपको बता दूं, पब्लिक है एक्सेस मॉडिफायर स्टैटिक या मेथड। स्टैटिक मेथड होता है विदाउट क्रिएट अ इंस्टेंस वेरिएबल के अपन मेन मेथड को रन कर सकते हैं। वॉइड इज अ कीवर्ड, मेन मेथड जी स्ट्रिंग और आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स हैं। इसमें अपन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कैसे करते हैं, इंट एज इक्वल 30 और इसे प्रिंट कर दो इसी आउट, तो अपना प्रोग्राम रन हो जाएगा। जो होता है अपना वेरिएबल्स। अपन डेटा टाइप सीख से हैं, अब डेटा टाइप वेरिएबल्स हो गया। डेटा टाइप, डेटा टाइप यार टू टाइप्स, कोई भी पूछे कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं, टू टाइप के होते हैं, बेझिझक बोल दो। पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। रिटर्न डेटा टाइप में क्या आ जाता है, बुलियन कैर बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, ये सारी प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से होती है, जो क्लासेस स्ट्रिंग इंटरफेस अरे ये सारे कैसे होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। बिल्कुल ध्यान में रखना कोई पूछे। और सिंटैक्स क्या होता है, टाइप डेटा वेरिएबल नेम वैल्यू और डेटा इंफॉर्मेशन क्या आप उसमें स्टोर करने चाहते हो। आप वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ जो कि इंटरव्यू में पूछी जाती है, इससे बिल्कुल रट लेना। और कैसे निकाली जाती है ये भी सिखाने वाला हूँ आपको इसी वीडियो में, बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखिए। बाइट, जो बाइट डेटा टाइप होता है उसमें वन बाइट में 8 बिट्स होती है। यूजिंग ऑफ वन बाइट मेमोरी यूज करता है, या वन
ओनली बाइट्स में कितने बाइट्स होते हैं, कोई बोले तो 1 बाइट और 8 बिट्स होती है। और 1 बिट्स में मेक द टू ट्रांजिस्टर इन डिप नॉलेज देने वाला हूँ अब इसको वीडियो। टू ट्रांजिस्टर होते हैं और बाइट इज द स्पेसिफिक रेंज और डेटा यूजिंग, इसकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है। यदि आप इसकी स्पेसिफिक रेंज के बाहर वैल्यू स्टोर करते हो डेटा टाइप के अंदर तो वो स्टोर नहीं होगी, आपको एरर आएगा। और ये सारी चीज़ें इंटरव्यू प्रोसेस में पूछी जाती हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसकी जो रेंज होती है एक -128 से 127 के बीच में होती है। और कैसे निकाली जाती है, इसका ये फॉर्मूला होता है -2n-1 एन क्या है, नंबर ऑफ बिट्स इसमें 1 बाइट्स में 8 बिट्स होती हैं, तो अपन ने 8 - 7 2 की पावर 7 आएगी, 7 - 1 तो एक से ऐसे अपन आप कैलकुलेशन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, ये चीज़ कोई नहीं बताता। मैंने ये बहुत सी यूट्यूब वीडियो देखी, उसमें कोई नहीं बता रहा, पर लेकिन आप इस रेंज को ध्यान दीजिए, चाहे इसको ऐसे निकालना सीख लीजिए या फिर इसको याद कर लीजिए। बहुत ही बेस्ट बेस्ट इंटरव्यू में पूछी जाती है, क्योंकि आपको किसी ने 128 दे दी प्लेस में तो वो रन नहीं होगी, तो आपने रन कर दी यहाँ पे, ओके कर दी, तो वो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा। जी, इसके एग्जाम्पल से आप इन एग्जाम्पल को रन करके देखना। ओके, अब अपन आते हैं शॉर्ट। शॉर्ट करता है 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करता है। 2 बाइट्स में कितने बिट्स हो गए, 16 बिट्स। 16 बिट्स के हिसाब से आप इसकी रेंज निकाल सकते हो। इसकी जो रेंज होती है 32,768 से 32,767 तक होती है। रेंज को ध्यान में रखना, भूल मत जाना। इसकी रेंज ही हो गई। अब इंट पे आते हैं, इंट डेटा टाइप। इट इज अ वाइडली यूज डेटा टाइप यूजिंग द 4 बाइट्स मेमोरी करती है। 4 बाइट्स में कितने बिट्स हो गए, 32 बिट्स होते हैं। इसकी मेमोरी एलोकेट होती है रैम मेमोरी में। और स्पेसिफिक फॉर्मेट टू बेस फॉर्मेट है। इसका फॉर्मेट क्या है, यूजिंग कहता है टू बेस फॉर्मेट। इसकी जो रेंज होती है। और लॉन्ग डेटा टाइप के 8 बाइट से मेमोरी एलोकेट करता है और इसकी 64 बिट्स मेमोरी होता है। इसका अपन लास्ट में वेरिएबल लिख लिए एल लगाते हैं, एल वर्ड का यूज करते हैं, वरना आपका प्रोग्राम गलत गलत हो जाएगा। डबल में 4 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करता है फ्लोट। और डबल 8 बाइट्स मेमोरी एलोकेट करता है, ये याद कर रखना है। और लॉजिकल डेटा टाइप इसमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स होता है, बस इसमें कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती। कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स में 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट होती है, 8 बिट्स होते हैं। 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट होती है, ये ध्यान में रखना। और डेटा टाइप आपका कंप्लीट होता है। जावा में डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, शॉर्ट, बाइट, डबल, फ्लोट, बुलियन। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आते हैं स्ट्रिंग, एरे, क्लास। तो आपकी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। ओके, धन्यवाद।